बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए गोभी गोश्त की इतनी लाजवाब और नहायत ही लजीज रेसिपी लेकर आई हूँ। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें अपनी आज की मज़ेदार टेस्टी सी गोभी गोश्त की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक वॉक में शामिल करेंगे ऑयल, हाफ कप ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। 30 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे। और 30 सेकंड के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टोमेटो पेस्ट। टमाटरों का पेस्ट तकरीबन 3 खाने के चम्मच फुल भरकर हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस बीफ। ये मैंने लिया है 3 पाव, बीच में मैंने 1-2 हड्डी डलवा ली है फ्लेवर के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें जाएगी फ्राई प्याज 1 टेबलस्पून, ये होममेड है। साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले शामिल करेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर आपके पास फ्राई प्याज ना हो तो आप सबसे पहले प्याज़ों को फ्राई कर लें, उसके बाद सेम रेसिपी को फॉलो करें। तो गोश्त को मसालों के साथ अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए भून लें। तो यहाँ पर भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, बॉयल आने देंगे। तो अब इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर बीफ को अच्छे से गलने तक पकने देंगे। यहाँ पर गोभी देख लेते हैं। इसका मैंने इस तरीके से फूल अलग कर लिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसे कट करके बनाएंगे जिससे कि हमारा मिसाला बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो सबसे पहले इस तरीके से नाइफ़ की मदद से फूलों को हम अलहदा कर लेंगे। फूलों के साथ आपने डंडियों को बिल्कुल भी नहीं रहने देना। इस तरीके से इसे अलहदा कर लेना है क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं गलती और ये साबुत रह जाती हैं और इनको गलाने के चक्कर में हमारे फूल ज़्यादा गल जाते हैं, बिल्कुल मैश हो जाते हैं। तो आपने इस तरीके से इनको अलहदा कर लेना है और जो फूल बड़े साइज़ के होंगे उसे आपने छोटे साइज़ में कट कर लेना है। तो फूलों को मैं इस साइज़ से कट कर लूँगी, बहुत बड़े साइज़ के अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद बारी आती है इसकी। तो आपने इसे इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है ताकि ये आसानी से गल सकें। इससे एक तो हमारे मिसाले में इजाफा होगा और दूसरा ये कि फूल हमारे बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे क्योंकि हमने उसके साथ बिल्कुल भी डंडी नहीं रहने दी। तो इसी तरीके से मैंने सारे के सारे कट कर लिए हैं। और आप इस रेसिपी को बिल्कुल सेम तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएगी और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी गोभी की चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमने मसाला काट के रखा था, गोभी के जो फूल के साथ हमने डंडियाँ काटी थी, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ढककर इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। तो इसे पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और पानी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे हाई और हाई फ्लेम पर इसे हमने अच्छे से भून लेना है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। मिसाले की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे गोभी जो हमने काट के रखी थी। तो गोभी का 1 फूल मैंने लिया है और जो इसका मिसाला था वो तकरीबन 1 कप था। तो ये शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे मिसाले में और ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर गोभी को अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी अच्छे तरीके से गल चुकी है, थोड़ी थोड़ी टूट भी रही है। तो गोभी को बिल्कुल अच्छे से गलाना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से मिसाले में आ जाए। तो मैं यहाँ पर आपको चेक भी करा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से हमने गलाई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो गोभी हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है और बीफ भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कितने अच्छे से गला हुआ है। तो अब हाई फ्लेम कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऑयल अलग होने तक हमने इसे भूनना है। और ये देखिए बीफ माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गला हुआ है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगी, हल्का सा ही इसमें पानी है तो इसे भून लेते हैं अच्छे से। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, जिससे कि इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिले। तो गोभी गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी मज़ेदार और टेस्टी सी गोभी गोश्त की फ़ाइनल लुक। देखा आपने, बहुत ही कम और सादा से मिसालों से बहुत ही टेस्टी लाजवाब गोभी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आई है।
तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।